फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आप ऑक्सीडेशन से क्या समझते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन होना किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाना, तो उसको हम किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली आपका रिडक्शन रिडक्शन अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुई थी, इसमें आपकी ऑक्सीजन तो रिमूव होएगी और ऐड का होगा आपका हाइड्रोजन। The addition of a hydrogen to a substance is called reduction, and the removal of oxygen from a substance is called reduction. The process of reduction is just opposite of oxidation. Moreover, oxidation and reduction occurs together. जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं आपके, वो जनरली एक ही साथ होते हैं। अब आप बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? The substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent. जो सब्सटेंस हमें ऑक्सीजन देगा किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बोलेंगे। The substance which remove hydrogen is called oxidizing agent. तो रिमूव करना हाइड्रोजन का भी क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? The substance which give hydrogen for a reduction is called reducing agent. The substance which remove oxygen is called reducing agent. नोट में आपको क्या नोट करना है? The oxidation and reduction reaction को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स जो वर्ड है बेटा, रिडॉक्स, रिडॉक्स में जो RED है वो रिडक्शन से लिया गया है, एंड जो OX है वो आपका किससे लिया गया है? ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन से। एग्जाम्पल लेते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं किसकी हेल्प से? विद हाइड्रोजन, तो कॉपर मेटल क्या हो जाता है? आपका वाटर को फॉर्म कर देता है। जैसे CuOH2 हीट की प्रेजेंस में आपने इसको बर्न किया, तो ये कॉपर प्लस हाइड्रोजन दे दिया। इस रिएक्शन के अंदर जो CuO है आपका, वो किस में चेंज हो गया बेटा? Cu में। CuO चेंज हो गया आपका Cu में। दैट इज ऑक्सीजन क्या हो गया इस रिएक्शन के अंदर? रिमूव हो गई है। किससे? उसके ऑक्साइड से। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंसेस क्या कॉल्ड, क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। इन दिस रिएक्शन जो H2 है वो चेंज होकर क्या बना रहा है? आपका H2O बना रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। क्या बनाया उसने? वाटर। कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो गया था, कॉपर ऑक्साइड, और वो रिड्यूस होकर क्या बनाया? आपका कॉपर। ये आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाया हुआ है। CuO प्लस H2, Cu चेंज हो गया Cu में, तो रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन हो गया इसका। हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 क्या हो गया आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ बेटा? आपका H2। रिड्यूस कौन सा हुआ? CuO। ऑक्सीडाइज एजेंट कौन सा है? CuO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका? H2। इन दिस रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड हाइड्रोजन, copper and hydrogen to form copper and water, copper oxide and hydrogen to form क्या बना रहा है? copper and water is an oxidation reduction reaction। तो which is also है क्या है? displacement reaction, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है आपका? एक चीज दूसरे में हट रही है और दूसरे में जाकर वो क्या हो रही है? ऐड हो रही है। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जब हाइड्रोजन सल्फाइड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? आपको सल्फर और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे H2S है प्लस Cl2
हीट किया तो क्या बन गया, सल्फर प्लस 2HCl बन गया। Here H2S is a changing into S में, दैट इज हाइड्रोजन किस में रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड में। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया आपका, बीइंग ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर से। Here Cl2 है इज चेंजिंग इनटू HCl। Cl2 किस में चेंज हो रहा है आपका, HCl में, दैट इज हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड टू क्लोरीन। नाउ बाय डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्लोरीन को क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर, हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर। रिप्रेजेंटेशन देखिए, H2S को जब हमने क्लोरीन के साथ हीट किया तो H2S में से आपका H2 निकल गया, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। Cl2 के अंदर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, H2S है। रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस है, Cl2 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, Cl2 है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका, H2S। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस आपका रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, तो जिंक जो मेटल होता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं आपके, फॉर्म होते हैं। ZnO प्लस C गिव राइज टू Zn प्लस CO। तो ZnO क्या हो गया आपका, लूज कर रहा है ऑक्सीजन को। अगर ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो सो इट इज बीइंग रिड्यूस टू जिंक बन जाएगा। कार्बन है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, तो ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपका, ZnO। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है आपका, कार्बन। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ जिंक मेटल लेबो इंडस्ट्रीज के अंदर, और कार्बन का यूज हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोक फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक मेटल को निकालने के लिए। फोर्थ एग्जाम्पल आपका क्या है, MnO प्लस 4HCl है, हीट किया तो MnCl2 बन गया प्लस Cl2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आपका, MnO, क्योंकि इसके अंदर से आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। HCl क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसके अंदर से आपका हाइड्रोजन निकल रहा है। तो MnO is losing oxygen to form MnCl2. So magnesium oxide is reducing to magnesium dichloride. HCl क्या लूज कर रहा है, हाइड्रोजन, तो वो क्या बना रहा है आपका, क्लोरीन बना रहा है। ठीक है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के टर्म। Addition of non-metallic element or removal of metallic element is called oxidation. Addition of metallic element or removal of non-metallic element is called reduction. Example में देखिए, जब कॉपर को हीट किया इन एयर में तो वो रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और उसने क्या बना है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बना जिसको हम बोल रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। तो Cu को जब ऑक्सीजन को साथ बर्न किया तो ये क्या बन गया आपका 2Cu। ठीक है, अब जो कॉपर का एक्चुअल में जो कलर था वो रेड कलर का था, ऑक्सीजन हमारी एयर से आई है, तो अब जब रिएक्शन हुई तो इसने कॉपर ऑक्साइड बनाया जो कि आपका ब्लैक कलर का है। तो Cu किसके अंदर चेंज हो गया बेटा, CuO में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, O2 किस में चेंज हो रहा है आपका, CuO में। तो इन दिस एडिशन ऑफ Cu विच इज अ मेटल, तो ये कॉपर क्या है आपका, एक मेटल है, बट द एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रिडक्शन। सो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आपका O2 और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है आपका CuO। अब हम बात करते हैं
What are the effect of oxidation reaction in everyday life? एवरीडे लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या हमारा इफेक्ट है? ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज फूड। फूड पे भी और मेटल पे क्या है, इसका एक डैमेजिंग इफेक्ट है। द कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, जैसे कि हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, हम देखते हैं कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल का कोरोजन हो जाना। आपने देखा है ना, जंग लग जाते हैं लोहे की चीजों पर, ठीक है। और दूसरा होता है आपका रेंसिडिटी ऑफ फूड, जो आपके पैकेट्स फूड होते हैं, कई बार वो लीकेज की वजह से उनमें स्मेल हो जाती है, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ मेटल as well as rancidity of food is caused naturally by the oxygen present in the air। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे नेचर में वैसे भी प्रेजेंट है ही इन द फॉर्म ऑफ एयर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा? जंग लगना। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, ठीक है, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। अब वो किसी वजह से भी हो सकता है, मॉइस्चर आ जाए या केमिकल हो जाए, जैसे एसिड वगैरह डाल दे तो उसके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ग्रेजुअली खराब होना शुरू हो जाएगा। अब ये जनरली जो होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। किस वजह से? ऑक्सीजन है आपकी एयर के अंदर। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। लोहे की चीजों पर जंग लगना इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। When an iron object is left in damp air for consistent time, it get covered with a red brown flusky substance called rust। अगर आप मेटल के कोई भी सब्सटेंस को, आयरन को ऐसे ही छोड़ देते हो बहुत टाइम के लिए, ऐसे ही बाहर छोड़ देते हो, उसके ऊपर आप देखते हैं कि एक रेड ब्राउन कलर की फ्लस्की सब्सटेंस जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को होना क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड इज metal is oxide by the oxygen of air in the presence of water to form hydrated iron oxide called rust बोलते हैं। जैसे Fe है प्लस 3O2 प्लस गिव राइज टू 2XH2O, तो ये हमारा क्या बन गया? 2Fe2O3 डॉट XH2O। ये आपका हाइड्रेटेड आयरन है, ऑक्साइड है, ठीक है, ये आपका रस्ट है। अब हम बात करते हैं जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है एक्स इन द रस्ट वेरीज करता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ठीक, इट इज नॉट फिक्स। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपका रिडक्शन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रस्टिंग इन्वॉल्व क्या करता है? अनवांटेड ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम चाहते नहीं कि उसमें जंग लगे, लेकिन नेचर की वजह से उसमें खुद धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब जो रस्टिंग है आयरन की, वो एक क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच इफ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम ईट अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट। अगर आप उसको टाइम पर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो वो आपको पूरे आयरन के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? खराब कर सकती है। Corrosion weaken the iron and steel object and the structure such as railing, car bodies, bridges and ships and cut shorts their life। अब क्या होता है? अगर उस पर जंग लगता रहेगा, जाएगा, लगता जाएगा, तो क्या होगा? आपके जो ऑब्जेक्ट है वो वीक हो जाएंगे। जैसे रेल की पटड़ियाँ होती है, आपकी कार की बॉडीज होगी, जैसे बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, शिप होते हैं, उनकी लाइफ क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कैसे हम उसे जंग लगने से रोक सकते हैं? या तो आप उसको पेंट कर दो, या उसके ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा दो, या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करा दीजिए, या टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग करा सकते हैं, अलॉइंग बना सकते हैं टू मेक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, कोटिंग और डिपॉजिटिंग अ 2 लेयर ऑफ मेटल, ऐसे कोई भी 2 मेटल की लेयर उसके ऊपर क्या करा दे? डिपॉजिट करा दे। अब हमारा टॉपिक है दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मैंने आपको बताया क्या है? फूड का खराब हो जाना। किस वजह से? ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का नेचर में। तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल व्हेन द फूड मटेरियल prepared in fats and
oil are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. This is said to be rancid. अब क्या, अगर आप कोई भी पैकेट ऐसे खुला ही छोड़ दो तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे टेस्ट में फर्क आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल है, फैट्स हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड named as unpleasant smell and taste is called rancidity. ठीक है, rancidity को हम विकृत गंधिता बोलते हैं हिंदी के अंदर. प्रिवेंशन कैसे है, अगर हम फूड के अंदर क्या ऐड कर दे, अपने एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दे. ठीक है. दूसरा क्या है, रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, लाइट की प्रेजेंस से उसको हम दूर स्टोर कर दे. ठीक है. रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर करना शुरू कर दे, फूड को बाहर लाइट में एक्सपोज होने के बजाय क्या करें, रेफ्रिजरेट कर दे. रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं पैकिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन के. आपके जो ये पैकेट्स खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, या सब पैकेट्स खाते हैं, इनके अंदर ये फूले फूले दिखाई देते हैं ना, ये किस वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं. वो नाइट्रोजन गैस क्या काम करती है, आपके फूड को खराब होने से बचाती है. ठीक है. रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, और आप इस तरह के डब्बे ले सकते हैं जो कि एयर टाइट हो, एयर का एक्सपोजर ना हो, जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन ना पहुंचे और वो चीजें आपकी खराब ना हो. एंटीऑक्सीडेंट विच आर रिलेटेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से को बचाने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं उनका नाम क्या है, BHA और BHT. BHA होता है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एन्योसोल, और BHT होता है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सीटोलिन. By these way food remain fresh and not became rancid. अब इस तरह से आपका जो फूड है वो क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा और उसको खराब नहीं होगा. When the packed food is surrounded by unreactive gas, there is no oxygen to cause it oxidation and make rancid. जब हम उसके अंदर अनरिएक्टिव गैस को फिल कर देते हैं तो उस कोई भी ऑक्सीजन की वजह से उसमें फूड क्या नहीं होगा, आपका खराब नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा या रेंसिड नहीं होगा. रेफ्रिजरेटर पे अगर लो टेम्परेचर पे हम चीज़ों को रखते हैं तो फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. लाइट की एब्सेंस नहीं होगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन होगा फैट का या ऑयल का वो भी स्लो हो जाएगा. डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी क्या हो जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी. तो ये सारे आपके कुछ प्रिवेंशन के क्या थे, मेथड थी. ऑक्सीडेशन क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट इट कैन बी बोथ, दोनों हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है, वो डिपेंड कर रही है. जैसे एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, डाइजेशन ऑफ फूड. तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो आज कंप्लीट होता है. ठीक है.